जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना किसी देरी के और देखते हैं कि क्या कुछ खास प्रश्न आज हमारे लिए होने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, पहला ही प्रश्न हमारा दिया गया है और वो भी साइंस का प्रश्न है। वो भी हमारा साइंस का प्रश्न है। पूछा गया है कि हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारे में क्यों किया जाता है। हीलियम गैस का जो प्रयोग है वो गुब्बारों में क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे अपना राइट आंसर। तो याद रखना दोस्त, एक तो वो हल्की गैस होती है और दूसरी निष्क्रिय गैस होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है जो अभी भी प्रकाशित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। बताओ, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है जो अभी भी प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो पता है क्या होगा, मुंबई समाचार पत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, मुंबई समाचार आपका राइट आंसर। ये पता कब प्रकाशित हुआ था दोस्त, 1822 में, और ये आज भी प्रकाशित होता है। सोचो, 1822 से आज भी प्रकाशित होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से सोलर पैनल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा बेटा, सोलर पैनल पूछा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, सोलर पैनल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना, फोटोवोल्टिक प्रभाव। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, ओजोन परत में छेद सबसे अधिक किस क्षेत्र पर पाया गया है। ओजोन परत में जो छेद है सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ओजोन परत को बेटा CFC गैस नुकसान पहुंचाती है। CFC गैस का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। तो ये तो आपको पता ही है। और ओजोन परत में सबसे अधिक जो छेद है वो किस क्षेत्र में पाया गया। तो याद रखना, अंटार्कटिका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो प्लास्टर कराने जाता है ना, तो वो जो व्हाइट प्लास्टर होता है ना, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रहेगा। अब इसका यहाँ पे रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो याद रखना दोस्त, क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1857 की क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछे जाए, है ना। तो याद रखना, पहले तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। और ये जो 12 मार्च 1930 है ना, याद रखना, इसमें भैया दांडी मार्च, जो दांडी यात्रा हुई थी वो याद रखना, दांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से एक्सरे की खोज किसने की थी। किसकी, एक्सरे की खोज पूछा है, एक्सरे की खोज। तो बेटा एक्सरे की जो खोज है ना वो किसने की थी और कब की थी, आप बिल्कुल नोट करिएगा। ये विल्हम कन्नाड रोटंगन है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोटंगन लिखा हुआ मिल सकता है या रोटंगन लिखा हुआ मिल सकता है। और इन्होंने खोज पता है कब करी थी बेटा, 1895 में करी थी। कब, 1895 में करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। किसकी, पेनिसिलिन की खोज करी थी। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से त्रिवेणी संगम किस स्थान पर स्थित है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम जो है, याद रखना, ये तो भैया हमारे प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ मेला लगा था, है ना। महाकुंभ मेला लगा था कहां पर, प्रयागराज में। त्रिवेणी संगम पर ही लगा था। और याद रखना, यहाँ पे एक तो गंगा है ना, एक तो गंगा प्लस यहाँ पे आपकी यमुना हो जाएगी, यमुना, और प्लस आप यहाँ पे याद रखना सरस्वती, है ना, सरस्वती। तो ये तीनों नदियों का संगम होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और देखो, कुंभ से मुझे याद आया कि जो कुंभ है ना, वो कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष के बाद।
12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि बेटा महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे लगता है, तो आप क्या बताएंगे 144 वर्षों के अंतराल पे, मतलब कि 12 गुणे 12 मतलब 12 कुंभों के बाद, है ना, 12वां कुंभ लगता है मतलब 11 कुंभों के बाद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 बारी में 144 वर्ष, है ना। तो याद रखोगे, नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से लिटमस किस से प्राप्त होता है। देखो साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। लिटमस पूछा है कि किस से प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी का यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। और लाइकेन जिसने भी करा है ना ऑप्शन बी को, उसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ऑप्शन बी लाइकेन जिसने भी यहाँ पे टिक करा है ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था। और यहाँ पे याद रखना, रेलवे स्टाफ कॉलेज अगर पूछा जाएगा बड़ोदरा में पड़ता है भैया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ोदरा, और ये बड़ोदरा जो है वो गुजरात में है राज्य, और बड़ोदरा में स्थित है जो कि गुजरात में पड़ता है। नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला सिद्धांत किसने दिया था। विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सिद्धांत किसने दिया था। विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट है ना आज की क्लास में, याद रखना बेटा, हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, है ना, हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे हमारे बिल्कुल राइट आंसर। और इन्होंने ये सिद्धांत पता है बेटा कब दिया था, नोट करो 1820 में दिया था। कब दिया था, 1820 में दिया था। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है भारतीय रेलवे को सबसे बड़ा नियोक्ता क्यों कहा जाता है। बताओ भारतीय रेलवे को सबसे बड़ा नियोक्ता क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया, भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, है ना, कर्मचारी हैं। याद रखना सर्वाधिक रोजगार की वजह से, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने गूगल पे चेक करा, उसने बताया कि 1.2 मिलियन लोग काम करते हैं इसमें, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। सर्वाधिक रोजगार की वजह से ये सबसे बड़ा नियोक्ता होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस गैस को मूर्ख गैस कहते हैं। बताओ बेटा, अब इसका तो आंसर करके जाना है। और मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ, N2O बोलते हैं उस गैस को। अब आप इनमें से बता दो क्या होगा। नाइट्रस के 2 और O से ऑक्साइड का 1, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जीवन गैस किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। बताओ निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, ये कब हुआ था और किस अधिनियम के तहत हुआ था। बिना सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक वाला बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और हो सके ना, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो सच्चे मन से दोस्त, तो शेयर यार कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके ग्रुप हों, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी ग्रुप हों, वहाँ पे क्लास की लिंक को शेयर जरूर कर देना है। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, तो याद रखना आरबीआई अधिनियम 1934। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। और इसकी जो ये लागू कब हुआ था, तो याद रखना दोस्त, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को ये लागू हुआ था। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लिया। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस तत्व को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, किसे कहते हैं बेटा। देखो मैं यहाँ पे इसका भी सूत्र आपको बता देता हूँ, H2SO4 को। अब बताओ इसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जो भी जा रहे हैं ना इसके साथ में, ऑप्शन ए के साथ में उनका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए थी ऑफ, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। कब तो पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, है ना। लागू किसने किया था, बिल्कुल कॉर्नवालिस। जिसने भी ऑप्शन सी को टिक करा आपका राइट आंसर हो चुका है, लेकिन कब
तो याद रखना 1973 को बेटा, कब? 1973 को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बंगाल, बिहार सबसे पहले, है ना, कहाँ कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले 1973 में ये लागू हुआ था। इसमें क्या था ना कि बड़ी बड़ी ज़मीनों के जो मालिक थे उन्हें मतलब मालिकाना हक दिया गया और फिर उन पे बोल सकते हैं क्या, कर चालू कर दिया गया, है ना, कर चालू कर दिया गया, मतलब उनसे टैक्स लेने लगे ये अंग्रेज। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से मोबाइल फ़ोन के जनक कौन है? भैया ये एक मेट्रोला में थे, मेट्रोला का मोबाइल बनाया था, बताओ। मार्टिन कूपर, ऑप्शन ए। कब करा था भैया आविष्कार? जिस मोबाइल से आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, इसका आविष्कार पता कब हुआ था? 1973 में। किसने करा था? मार्टिन कूपर ने। याद रहेगा। आपको एक मजे वाली बात बताऊं, हम लोग हेलो बोलते हैं ना, किसी को कॉल करते हैं तो बोलते हैं हेलो। हेलो पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, मैं जितना मुझे पता है कि जिसने फ़ोन बनाया था ना, जिसने मतलब पहली बार कॉल किया था, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था और उसने पहली कॉल जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही किया था और उसने उसका नाम लिया था कि हेलो। तो बस हेलो चालू हो गया। और कहते हैं कि या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने, है ना, ये इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार करा था। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से रेल बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया था? रेल बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया था? देखो, रेल बजट का एक अलग बजट की प्रथा थी और ये प्रारंभ हुई थी 1924 में, है ना। ये अलग प्रथा एक चालू हुई थी 1924 में, फिर इसे ना अभी 2017 में फिर से मिला दिया गया है। तो याद रखना बेटा, 16 में मतलब मिलाया गया, जो पहली बार जब बोल सकते हैं कि बजट पेश किया गया तो 2017 में इसे सम्मिलित पेश किया गया। तो याद रखना यहाँ पे, देखो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है ना। और 1924 में जो अलग बजट की प्रथा थी वो प्रारंभ हुई थी। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन तो मैंने भाई आपको ट्रिक से भी याद कराया है कई क्लासों में। यहाँ हालांकि ये क्लास तो आज आपकी सेकेंड क्लास है कि देखो, जा से जल और जा से जाइलम, है ना। ऐसे ही याद रखना, जो पौधे होते हैं उनमें जल जाइलम ऊतकों के द्वारा पहुंचता है। बस ऐसे ही ट्रिक से याद कर लो, है ना। तो जाइलम जल, जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जाइलम के। और देखो, फ्लोएम मतलब खाना, खाना मतलब फूड, फूड मतलब फ्लोएम, है ना। तो जो खाना है वो फ्लोएम के द्वारा। याद रहेगा, ट्रिक से याद रखना। ये ऊतक भैया आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, ये साइंस के क्वेश्चन तो आज आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? भारत की पहली महिला, ये एशिया की पहली महिला थी। अब याद रखना, वो थी सुरेखा यादव जी। ये भारत की नहीं, एशिया की पहली महिला, ठीक है ना, सुरेखा यादव जी। शिवांगी सिंह को याद रखना, जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है, पहली महिला, है ना, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। तो ये भी आप नोट करेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो याद रखना, 3 अपरूप होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो आप यहाँ पे ग्रेफाइट को याद रखना, दूसरा आप हीरा को याद रखना और तीसरा आप फुलरीन को याद रखना। मैं इससे पूरा लिख देता हूँ, फुलरीन, है ना। ग्रेफाइट और हीरा तो आप लिख लोगे, लेकिन फुलरीन को भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 होते हैं। तो बिल्कुल नोट करिए। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन बनी है? आईपीएल जो है 2008 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। ये देखो पूछा जाता है। और विजेता टीम आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल उप विजेता बेटा पंजाब किंग्स, ये उप विजेता रही है, ठीक है ना। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान की कौन सी शाखा उपग्रह के डिजाइन और संचालन करती है? विज्ञान की कौन सी शाखा है जो उपग्रह के डिजाइन और संचालन करती है, संचालन भी करती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ऑप्शन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नहीं दिया है, तो अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष विज्ञान मतलब ये दोनों करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। और अगर आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिया जाए तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, देखो अच्छा प्रश्न है। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आयुष्मान भारत योजना या पीएम जन आरोग्य योजना, ये भी पूछा जाता है बेटा, है ना। इसका दूसरा नाम है पीएम जन
आरोग्य योजना, आरोग्य योजना, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको या तो आयुष्मान भारत बोलोगे या पीएम जन आरोग्य योजना। इसमें क्या होता है, लाभार्थी के पूरी फैमिली को 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है। और ये बहुत अच्छी बोल सकते हैं योजना है, ठीक है ना, बहुत अच्छी। गरीबों को इससे बहुत ज़्यादा बेटा फायदा होता है। और यहाँ पे याद रखना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई, और ये यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे मैंने खुद देखा है। मैं जिस हॉस्पिटल में गया था, मेरे पिताजी एडमिट थे, तो मैं वहाँ पे देखता था कि मैं जाता था, मुझसे 200 रुपये तुरंत ले लेता था, भाई चलो इस चेकअप के 200 दो, है ना। और जो वहाँ पे ये कार्ड वाले होते थे, पीएम जन आरोग्य योजना वाले, तुरंत फ्री में, ठीक है ना। कोई भी दवा, कुछ भी, कोई भी इलाज, सब फ्री, ठीक है ना। और बेहतर लेवल का, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे वैसे लेवल का, एक अच्छे लेवल का, समझे। तो बिल्कुल। और यहाँ पे देखो दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका दोनों पूछी जाती हैं। तो देखो सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है तो वो अंडाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। और सबसे छोटी स्पर्म मतलब शुक्राणु होती है, सबसे छोटी जो है वो शुक्राणु होती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल नोट करिए। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बताओ बेटा। ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो 26-27 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, और अभी तक अगर आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है तो एक बार प्लीज आप लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। और देखो आप लोग जब अपना फीडबैक देते हो, या फिर आपके फीडबैक का मतलब ये नहीं कि आप लिख के उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के ही कमेंट करें कि भैया हमारा फीडबैक ये है। आप अगर लाइक वाला बटन भी दबाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है। अब तो कहते हैं कि भैया मोमोज ले आओ जाके, अरे ठीक है पैसे नहीं है, क्यूआर कोड उसका स्क्रीन मेरे पास भेज देना है ना, फोटो लेके भेज देना, मैं कर दूंगा पेमेंट। तो ये जो क्यूआर कोड है, इसका क्यूआर का अर्थ क्या होता है, याद रखना बेटा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसे नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा है आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। अभी पाकिस्तान को इसने बोल सकते हैं लोन दिया था, भीख दिया था, है ना। तो ये जो आईएमएफ है ना, ये याद रखना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसे बोल सकते हो हम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी, है ना। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। मलेरिया पूछा है, तो आप क्या बताएंगे। प्लाज्मोडियम ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। नोट कर लिया। चलते हैं इसके साथ अपने लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे चलते हैं अपने प्रश्न पे कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो ये पहली बार जीता था 1983 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे आज ऐसा लगा, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।